हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, बट आई वाज बिज़ी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए मैं एक वीडियो नहीं डाल पाई। आज भी मैं बिज़ी ही हूँ, बट स्टिल समहाउ आई गॉट सम टाइम। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इट वाज अ कॉल सीरियसली। तो या ओके, सो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही जाने वाली है वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, दिस इज़ फाइल नंबर 1। ये ब्लू कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी ये पेंट खरीदे हैं। सो या दिस इज़ फाइल 2 एंड फाइल 3, ऑरेंज कलर। सो यू कैन चूज any color you like and that will be your reading for today. We will take a look. मैं बताना ही भूल गई टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि आपका सितंबर का महीना 2024 कैसा होने वाला है। ओके, सो एक से ज़्यादा कलर अच्छा लग रहा है तो हम उसकी भी रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो नाउ आई विल बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने ब्लू कलर चूज़ किया है। भाई ये बहुत सुंदर कलर है यार, बहुत सुंदर है। इसको ना साइड कर देती हूँ क्योंकि ये स्पेस छोटी है। Spirit guides and angels, what's happening for file number 1 in the month of September 2024? Spirit guides and angels, what's happening for file number 1 in the month of September 2024? File number 1, month of September, what's happening for them 2024? In file 1, whoever chose this blue color, how is their month of September going to be like 2024? Okay, nice. So let's give a check to your cards. What do we got? एक एडवाइस भी लेंगे हम आखिरी में, ठीक है। एम्परर, ओके, 8 of Pentacles, 3 of Cups, Tower, 6 of Swords and King of Wands. ओके, वाओ। देखो, आप लोगों की लाइफ में ना बहुत मेजर चेंज होने वाला है मंथ ऑफ सितंबर में। हो सकता है दैट प्रेजेंट में आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर आपके साथ आप किसी मुसीबत में हो, यू आर इन अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट फीलिंग फाइन, यू आर स्ट्रेस्ड, ओके, या फिर लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, यू आर नॉट फीलिंग दैट लाइफ इज़ अलाइंड अकॉर्डिंग टू यू। तो सितंबर में एवरीथिंग इज़ अलाइंड, ओके, एवरीथिंग इज़ अलाइंड। एंड आपकी जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं ना, मुझे आई सी यू वर्किंग फॉर दैट इन सितंबर। आई फील दैट यू आर वर्किंग फॉर इट वेरी हार्ड एंड आई ऑल्सो सी सम सेलिब्रेशंस। हो सकता है कि आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जो सितंबर में फिनिश हो जाएगा एंड देन यू आर सेलिब्रेटिंग इट, ओके, आप उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। एंड ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया कि ये करके लेकर आओ फटाफट से, ठीक है, आपने उसमें टाइम लगाया, यू डिड इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका बॉस बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने आपको एक पावरफुल पोजीशन में प्रमोट कर दिया, ओके। एंड मुझे शिफ्टिंग दिख रही है, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। आई सी इट कुड बी लॉन्ग ट्रैवल, इट कुड बी शॉर्ट ट्रैवल,
बट आई फील कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, यू कुड ऑल्सो बी शिफ्टिंग योर हाउस, कुछ प्लान्स बन सकते हैं, यू कैन बी टेकिंग डिसीजन अप इन रिगार्ड्स टू मूविंग. ओके, मूविंग दिख रही है मुझे यहाँ पे क्लियरली, ठीक है. ओके, नाउ अभी कैसी भी हो सकती है. सो या, दैट इज़ व्हाट वी सी. सो you're feeling very confident, and this could also be very unexpected कि you were not expecting कि आपके बॉस, अभी हम उस एग्जांपल में ही है, ठीक है. you were not expecting कि आपके बॉस इतने खुश हो जाएंगे आपसे कि वो आपको प्रमोट कर देंगे, या फिर आपको आपकी एक और प्रिविलेज अनलॉक हो जाएगी आपके वर्क प्लेस में, ठीक है. सो मैं वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, बट दिस कुड ऑल्सो बी योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, कि you may meet someone who lives, जो आपसे दूर रहता हो या रहती हो, you know, because of some event you get to meet someone. कुड बी कि प्रेजेंट में यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड अबाउट योर फ्यूचर. इट कुड बी दैट. कैन आई गेट अ कार्ड फॉर देयर प्रेजेंट सिचुएशन? फाइल नंबर 1 इज प्रेजेंट सिचुएशन. A card for file number 1 is present situation. Conflicted. Oh. हाँ, आपकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है. आई डोंट नो, इट कुड बी अ पर्सनल लाइफ एज वेल, कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप डिस्टर्ब हो, यू वांट सम चेंज. आप चाहते हो आपका पार्टनर सुधर जाए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी जॉब सुधर जाए, या फिर कुछ तो मतलब you're वांटिंग कि यार ये चीज़ ना सही हो जाए. यू वांटिंग चेंज, यू वांटिंग समथिंग बेटर, समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग न्यू. एंड वो हो रहा है सितंबर इज़ गोइंग टू बी अ नाइस मंथ फॉर यू. लाइक मुझे लिखवा के ले लो भाई, बहुत अच्छा महीना जाने वाला है ये. ओके, या ओके. सो दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट सम डिसीजन, ठीक है. जजमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट सम डिसीजन. जजमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट सम डेस्टिनी. यू नो, जब कोई चीज़ आपके साथ होनी होती है, तो हो सकता है कोई आपको चीट करे, या फिर प्रेजेंट के कार्ड्स निकाले हैं, सो हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो प्रेजेंट में, या फिर किसी ने आपसे झूठ बोला हो. ओके, एंड यू डिस्कवर्ड इट. सो मुझे ये सिचुएशन ना टर्न होती हुई दिख रही है. आई सी यू वेरी इन पावर, आई सी यू वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन सितंबर, ठीक है. ये जो भी चीज़ है ना, ये आपकी एकदम लाइक 180 डिग्री चेंज होने वाली है. सो डोंट स्ट्रेस आउट कि ये सही होगा भी या नहीं, यू नो, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. एंड हो सकता है कि यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट अ डिसीजन, कि फॉर एग्जांपल कि जॉब इज़ नॉट गिविंग मी द राइट अमाउंट ऑफ सैलरी, सो डू आई लीव इट और डू आई कंटिन्यू विद इट. सो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा फ्यूचर में. ओके, you will get your answers. If you're supposed to find a new job, you will find it. If you're supposed to work hard on yourself, you will do it. But success आपको मिलनी अश्योर है, ठीक है. So don't worry if you're worrying currently. मुझे 6 of Swords को एक बार clarify करना है. Please clarify 6 of Swords, Spirit Guides and Angels. File number 1 September. 6 of Swords.
Oh wow, nice. Okay, this could be home, this could be a job, this could be work. कि it could also be कि आप shift कर रहे हो अपने पुराने, हाँ मतलब I don't know why I keep getting that promotion vibes, कि आप shift कर रहे हो अपने पुराने schedule से, you know, you're changing your timetable, you're changing the old routines, old schedules, and you're moving to a much more better place. Okay, जो आपके फेवर में है, आपके टाइम के फेवर में है, आपके फेवर में है. You're trying, you may even be trying to get out of your comfort zone. ठीक है, तो मुझको movement दिख रही है यहाँ पे. Okay, you're gaining that strength, you're gaining that courage to step up and step your foot onto something great, onto something big, and get on it. Okay, so you're trying to get power onto something, which is nice. So आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल से ऑफ द विजडम ऑरेकल. फाइल नंबर 1 के लिए एक गाइडेंस फॉर सितंबर. एनीथिंग दे नीड टू नो, एनी विजडम दे नीड टू हैव फॉर सितंबर, फॉर दिस मंथ. File number 1, September. File number 1, September. Okay, nice. Oh wow, time for a nap. And that also upright. ओके, ऐसे कंफ्यूज रहती हूँ मैं. बाय द बुक 11:11. ओके, नाइस. सो मुझे इसको रीड करना पड़ेगा बिकॉज मैंने ये डेक, आई मीन ये ऑरेकल अभी ख़रीदा है. आई एम नॉट क्वाइट फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल द मीनिंग्स ऑफ द कार्ड्स. आई एम सॉरी फॉर दिस. इतना यूज़ नहीं करती हूँ मैंने बता रखा है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ. ओके, अबाइडिंग बाय सोशल रूल्स, कंफॉर्मिटी, रिस्पेक्टिंग कल्चर और फैमिली कस्टम्स, यूनिवर्सल लॉज. द यूनिवर्क, मैंने यूनिवर्स और वर्क को मिक्स कर दिया. द यूनिवर्स वर्क्स विद इन अ स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइन लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस and evolution. The law of abundance, the law of prayer, the law of karma, the law of attraction, the law of thought, the law of compensation, and the law of nature are only a few that are known. These principles create perfect order and operate with a kind of precision beyond human understanding. Even revolution has its place in universal law. Human beings in turn have their own laws and customs that vary from culture to culture and family to family. Laws keep social order and govern behavior, reflecting an instinctive understanding that harmony is important. This is a time to learn these laws and conform to them, rather than being the rebel and flouting them. Whatever that you call it. I don't know this word. When this card appears, submit to structure and follow the rules, even if they seem to make no sense. Release resistance, for universal laws will correct any disharmony. Open your eyes to the universal laws and it will be easier to go by the book at this time. So look, go search the universal laws. जो भी यूनिवर्स के लॉज होते हैं, इतने सारे लॉज हमने देखे अभी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ दिस एंड लॉ ऑफ दैट. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपको अभी कुछ भी अचीव करना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो द लॉ. यू डोंट नीड टू चूज अ डिफरेंट पाथ. ओके, ये सब के सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, यू नो. सो दे नो द पाथ. दे आर नॉट द वंस जो फूल हैं. दे आर नॉट लाइक द फूल कार्ड कि नहीं भाई हम अलग ही जगह जाएंगे, हम कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे. वी आर गोइंग टू गो फॉर द एडवेंचर, फॉर द रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, कोई भी उल्टे सीधे काम नहीं करने, कोई भी उल्टा सीधे डिसीजंस नहीं लेना है. यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स. ठीक है, फिर चाहे वो सोसाइटी के हों, कल्चर के हों, आपके खुद के हों या फिर यूनिवर्स के लॉ हों.
जिस टाइम पे आपको लगता है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जस्ट फाइंड अ लॉ, फाइंड अ रूल दैट अलाइंस विथ इट, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड यू आर इन अ फाइट विथ समवन एल्डर देन यू, ओल्डर देन यू, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम, ओके, जस्ट कीप क्वाइट। उस टाइम पे आपके काम बनेंगे, ठीक है। सो जस्ट गो बाय द रूल्स, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड अगर कभी भी यूनिवर्स की हेल्प चाहिए तो गो फॉर द यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सो या दे आर जस्ट सेइंग कि आप उनको फॉलो करो इस महीने एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव टाइम फॉर अ नैप। सो हो सकता है आपको इस महीने रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे एक राजा होता है ना, उसके भी रूल्स होते हैं, उसके भी लॉज होते हैं। तो यहाँ पे किंग है और यहाँ एम्परर है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू हैव टू, अगर आपको एक पावरफुल, इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल, सो यू नीड टू स्टे इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास चीज़ों को करने का, चीज़ों को समझने का, ठीक है। सो स्टे इन योर स्ट्रक्चर, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। या ओके, नाइस। सो वही जो फूल होता है ना, उसके दिमाग में ना बहुत हलचल होती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, बहुत मज़े आएंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। वो ज़्यादा लाइक सोचता नहीं है, लेकिन उसका दिमाग हर जगह होता है। तुम समझ, यू अंडरस्टैंड, दे डोंट थिंक बट दे थिंक ऑफ एवरीथिंग, दे हैव देयर माइंड सेट ऑन एवरीथिंग कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। Fools are also quite indecisive, okay, and indecisiveness में ना वो impatient हो जाते हैं and they tend to make the wrong decision sometimes. So don't be a fool, okay. So what the universe is saying कि step back, अगर आपको rest की need है, if you think कि अब लॉ का क्या काम होता है, स्कूल में आती है टीचर, आपको पढ़ाती है, घर जाती है, सो जाती है, काम करती है, डन, ठीक है। टीचर का ये नहीं है कि वो बंक मारेगी, यू नो, जाके घूम के आएगी, फिर के आएगी, फिर आपको थोड़ा पढ़ाएगी, फिर बाहर जाएगी, फिर ये करेगी, फिर वो करेगी, एंड देन शी विल रीच होम। नहीं, शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द स्कूल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइफ, कि नहीं भाई घर जाके खाना बनाना है, सोना है, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना है सुबह उठ के। सो आपने एक बार अपना काम कर दिया, यू जस्ट टेक योर रेस्ट, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है इस महीने, ठीक है। इफ़ नॉट नीडेड, अगर नीडेड नहीं है तो एक्स्ट्रा मत करो, अगर नीडेड है सो जस्ट फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। आपके जो कार्ड्स हैं वो अपराइट आए हैं, दैट्स अ नाइस थिंग। सो यूनिवर्स इज़ नॉट वेरी क्या कहते हैं उसे, जब कार्ड रिवर्स होता है तो यूनिवर्स इज़ वार्निंग यू, यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू आपको एक एक्स्ट्रा केयर के साथ यू नो एक मैसेज प्रोवाइड करता है। अब बट अभी दे आर नॉट केयरिंग फॉर यू दैट मच, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गो नाइस, ठीक है। ये महीना आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो हाँ, दैट वाज ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप यू एन्जॉयड एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। And I will meet you in the next video. Bye bye. Okay, welcome pile number 2. So आप लोगों ने ये वाला कलर चूज़ किया, ग्रीन। Oh my god, this is my favorite color. Okay, so let's begin with your reading. आपका सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है, एंड हम आखिरी में गाइडेंस भी ले लेंगे आपके लिए if needed. And number 2, what's happening for them in September 2024. File number 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर चूज़ किया है उनका सितंबर का महीना कैसा जाएगा, स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स।
उनका सितंबर का महीना कैसे जाएगा? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। सितंबर 2024 for file number 2. फाइल नंबर 2। ओ माय गॉड भाई आपके फाइल में इतने सारे 2 हैं। यू योर सेल्फ आर 2 एंड देन यू हैव 2 2। ओके इसके साथ आपके कार्ड्स को देख के ना मुझे बैलेंस वाली फीलिंग आ रही है कि इस महीने आपको बैलेंस करने की नीड है चीज़ों को अपनी लाइफ में। यू नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, आई फील कि इस महीने आपकी ग्रोथ है, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं, आप नेटवर्क ऑनलाइन आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं मे बी, या फिर ऑनलाइन और मे बी आपके जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, नॉलेज है वो बढ़ रही है, आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, आप यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ओके, आई सी यू वर्किंग, आई सी यू ग्रोइंग दिस मंथ, ठीक है। एंड अगर आपकी लाइफ में कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। ओके, एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड इज़ इक्वल, यू नो, वो भी इक्वल एफर्ट्स डालें एंड आप भी इक्वल एफर्ट्स डालें। यू डोंट नीड टू ब्रेक द कनेक्शन और फिनिश द कनेक्शंस, ठीक है। इक्वल चलोगी तो सब चलेगा, ठीक है। दोनों तरफ से एफर्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो या, एंड चैरिटी कैन हेल्प यू दिस मंथ। दान करना, पक्षियों को खाना डालना, डॉग्स को खाना डालना, दैट कैन हेल्प यू दिस मंथ। वी हैव द वर्ल्ड एज वेल। ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे। आई फील दैट आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। मे बी प्रेजेंट में कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। यू वेंट थ्रू सम इशू, यू नो, आई डोंट नो वाई। फाइल नंबर 1 का भी कुछ ऐसा ही सीन था कि उनका भी जो प्रेजेंट था, इट इज़ लाइक अ लिटिल इम्बैलेंस्ड, ठीक है। दे आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, एंड आपका भी मुझे वही लग रहा है। हो सकता है कि ये सबके लिए ना हो, बट मेजरली आई फील दैट आपकी लाइफ मेस्ड अप है हल्की सी, ठीक है। एंड अब आपकी लाइफ सितंबर में चेंज होएगी दिस मंथ, मे बी नॉट इन द बिगनिंग बट लेटर ऑन, विथ लाइक आफ्टर 10 और आफ्टर 5 सितंबर चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, you will experience something new, you will experience things differently। आपका perspective, चीज़ें, everything is going to change। I see you being more responsible towards your work, your career। आप अपनी mental state पे, आप अपने health पे बहुत ध्यान दे रहे हो, ठीक है। कनेक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस महीने, बट आपका जो मेंटल स्टेट है एंड आपका जो फिजिकल स्टेट है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई सी इट नाइस।
for September. I see you juggling between your work. We have Pentacles की energy. So this could be your career. ठीक है, आप अपने करियर के प्रति बहुत indulged, बहुत focused and determined दिख रहे हो. Okay. Page of Swords, you may be learning something new. You may be communicating to a lot of new people, to a lot of different people around you. You're learning a lot from people around you. You're experiencing a lot of different things. So ये मंथ आपके लिए काफ़ी डिफरेंट होने वाला है एंड काफ़ी प्रोडक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ओके, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. दोनों पेज की एनर्जी है. सो आप इस महीने एक ऐसी एनर्जी में हो दैट कि हाँ मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है. यू नो, पेजेस आर नॉट फुल्ली ग्रोन. ठीक है, पेजेस आर नॉट फुल्ली मैच्योर. सो यू आर इन दैट एनर्जी कि हाँ अभी मुझे सीखना है, मैं सीख रही हूँ, मैं सीखती रहूँगी जब तक मुझे सीखने को मिल रहा है. ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रैब एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी. प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. Oh wow, oh my god. Okay, I guess कि आपको ना हेल्प मिलने वाली है. You're going to get some information. You're going to communicate with people older than you, people who are more experienced than you. Okay, आप उनसे मे भी बात करने वाले हो, आप उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हो. You're also indulging in healthy habits. You're learning about healthy habits. It could be like eating healthy and learning healthy, doing healthy things. ठीक है, बहुत healthy दिख रहे हो मुझे आप इस महीने. I don't know, I see like ये भी pentacles जैसे ही होते हैं, right? Sorry, ये pentacles ही तो है. Okay, sorry, I'm really sorry. This is 6 of Pentacles only. So आपकी रीडिंग में Pentacles बहुत हैं. ठीक है, Pentacle and another Pentacle. तो हेल्थ एंड वेल्थ दिख रही है मुझे. ठीक है, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एम्परर. दोनों ही बहुत ही महान बड़े पोजीशन के कार्ड्स हैं. एक क्वीन है, एक एम्परर है. So you're trying to empower yourself, okay, into your ideal self. जो भी आपने सोच रखा है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, आप खुद को बदल रहे हो. ठीक है, आप अपने अंदर ना चेंजेस ला रहे हो. द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, द वे यू एनालाइज, द वे यू ऑब्जर्व. आपकी ऑब्जर्वेशन में भी, आपके थिंकिंग पैटर्न में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, वाओ. आपकी रीडिंग करके ना मुझको बहुत पावरफुल फील हो रहा है. आई फील दैट अपलिफ्टमेंट. पता नहीं, बहुत अजीब सी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि हाँ भाई, आई एम ग्रोइंग, आई एम चेंजिंग, आई एम इवॉल्विंग. दैट इवॉल्विंग वाली फील आ रही है मुझे. मे बी दैट्स वाई वी हैव द वर्ल्ड, कि आपकी लाइफ इवॉल्व हो रही है. यू आर मूविंग इनटू अ न्यू स्पेस, यू मूविंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव. बहुत अच्छी होने वाली है. सो आप जितना ये महीना आप जितना ग्रैब कर सकते हो नॉलेज, जितनी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, बुक्स रीड करो. ओके, अपने टीचर्स से बात करो. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, गो डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर टीचर्स, नॉट विथ योर
फ्रेंड्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। टीचर्स से ज्ञान लो, टीचर्स के पास बैठो, टॉक टू देम, लर्न फ्रॉम देम। दिस इज़ नाइस, इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ नाइस प्लेस। योर स्टैंडर्ड्स आर राइजिंग, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड जो है ना वो पेज से डायरेक्टली टू द क्वीन एंड टू द किंग राइज हो रहे हैं, ओके। इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ना आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, आप उसको भी रिजॉल्व कर रहे हो, यू नो। आप अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स लेकर, आप अपनी लाइफ में जो हेल्दी हैबिट्स ला रहे हो, उससे आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो रही हैं, ओके। ठीक है, गाइडेंस ले लेते हैं एक बार फॉर सितंबर। ओ वाओ, ग्रीन कलर तो इन इट सेल्फ इज़ अबाउट ग्रोथ। ग्रीन कलर तो ग्रोथ के बारे में ही बात करता है। ग्रीन कलर ऑल्सो टॉक्स अबाउट एम्पावरमेंट, इट टॉक्स अबाउट ग्रोथ, इट टॉक्स अबाउट fertility as well। ग्राउंडेडनेस की भी बात करता है ये, कि इंसान कितना ग्राउंडेड है, कितना नेचर से कनेक्टेड है इंसान, उसकी भी बात करता है ग्रीन कलर। फाइल नंबर 2 के लिए क्या विजडम है फॉर दिस मंथ ऑफ सितंबर 2024। ओके, दिस जस्ट केम आउट। मैं और लेना चाहूँगी 2-3 कार्ड्स और। वैसे तो एक ही लेने का मैंने सोचा था, बट आई एम वांटिंग फॉर मोर इन योर रीडिंग। फाइल नंबर 2 के लिए क्या विजडम। ओ भाई, नाम लेते ही द मोमेंट आई स्पीक फाइल नंबर 2 a card comes out. Look at that, God. Okay, wow, you are highly connected to your spirit guides. आपके spirit guides बहुत active हैं। Look, we have another green color card here with peace. God, काफ़ी सारे cards आ गए, nice. Okay, I will try to explain each and every card. Okay, so first we have Yang. Yang is about creation, it's about movement, it's about creativity, okay. Yang को हम एज इन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ले सकते हैं, Yang को हम एस ऑफ वॉन्ड्स भी ले सकते हैं। Yang में वो एनर्जी है, वो पावर है कि वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो भी उनकी इमेजिनेशन है, जो भी वो चाहते हैं कि वो उनकी रियलिटी हो, जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, जो भी वो स्किल्स हैं, वो उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिगिन एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू समथिंग क्रिएटिव, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, दिस इज़ मोर फॉर क्रिएशन, यू नो। एंड इसके अंदर कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपका पैशन होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इन मटेरियल से आप वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे गाना सीखना है, गो फॉर इट, यू विल डू इट। अगर आपके मन में वो आग है उसके लिए, तो आप वो कर सकते हो। सो गो इन टू एनी क्रिएटिव फील्ड एंड यू विल डू इट, ठीक है। Then we have building blocks. Okay, building blocks
मुझे रीड करना पड़ेगा। एक बार मैं यांग भी रीड कर देती हूँ इंग्लिश में। ओके, the masculine principle of movement and creative activity, the power to make things happen, taking action. Yang represent the power of action, the energies that propel the world forward, manifesting thought and desire into concrete form. Now is the perfect time. Yeah, it's just that. This card signifies new life, is a sure sign that obstacles have been overcome. No reason to hesitate. You are the sharp शेपर ऑफ योर डेस्टिनी नाउ। या सो आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं बट हमें लगता है कि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट इस महीने आपके लिए सब पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अ ब्यूटिफुल वर्क इन प्रोग्रेस. You have everything you need to cultivate an extraordinary life. This is a time when your focus needs to be on the foundation you build upon. Your work, your relationship and your very being are underwritten by your values, ethics, morals and core beliefs. मैंने आपको कहा ना कि इस बार ये जो महीना है ये आपकी ग्रोथ है। ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है इस महीने एंड यू आर ग्रोइंग बाय योर मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड ऑल्सो बाय योर ओन बीइंग। ठीक है, जो आपकी आत्मा है, स्पिरिचुअलिटी है आपकी, जो आपके वैल्यूज़ बदल रहे हैं, एथिक्स बदल रहे हैं, मॉरल्स बदल रहे हैं, आपके कोर बिलीव्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, योर फाउंडेशन इज चेंजिंग। दिस स्टिल true for you. Will they stand the test of time and serve as the solid grounding upon which you can construct your life? So एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपका टेस्ट होगा कि आपने जो ये क्रिएट किया है अपने लिए, जो भी फाउंडेशन आपने क्रिएट किया है, जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो भी जिस भी बेसिस पे आप खुद को बिल्ड कर रहे हो डेली कि अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा करना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, इन सारी चीज़ों का एक दिन टेस्ट लिया जाएगा। एक दिन आपका फ्रेंड आपसे लड़ लेगा एंड यू विल बी टेस्टेड कि उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, आपने जो ये फाउंडेशन बनाया है क्या ये टिका रहेगा या ये गिर जाएगा, और यू विल जस्ट गो इन डिप्रेशन एंड यू विल क्राई एंड एवरीथिंग विल गो अवे। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस भी चीज़ पे यू आर बिल्डिंग, जस्ट मेक श्योर यू बिल्डिंग इट द राइट वे। ठीक है, कहीं टावर की तरह गिर ना जाए सब कुछ। योर डेस्टिनी इज ट्रूली अ रिमार्केबल एंड ब्यूटिफुल डिज़ाइन। नाउ यू आर मेकिंग चेंजेस दैट विल अफेक्ट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। ओके, देन वी हैव टू द सी रिवर्स्ड। When external conditions may appear to block every attempt to move forward, there is no hidden message for you to decipher. Like the ocean, the tides of experience when fishermen cannot go to the sea, they stay home and repair their nets. हाँ, so इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लड़के भी ना उस सिचुएशन को और ख़राब कर दोगे देन मूविंग फॉरवर्ड। तो उन सिचुएशंस में यू जस्ट नीड टू रेस्ट। जो भी हो रहा है उसे होने दो, आपको उन चीज़ों को छेड़ना नहीं है, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जस्ट सिट बैक, ऑब्जर्व एंड लेट इट हैपन। कोई क्योस है आपके आसपास, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। हो रहा है, होने दो। थिंग्स विल, जैसे बाढ़ के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना, चीज़ें हमेशा रात के बाद हमेशा सुबह होती है। सो वैसे ही चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सो यू नॉट आस्क टू हाथ पैर मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट लेट इट बी एंड आप अपने आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे जहाँ भी यू आर मेंट टू गो। ठीक है, ओके, देन वी हैव कार्ड नंबर 33 एंड 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, chaos and conflict.
disarray, being at cross purposes with another, the tension of opposite, the valley of chaos before order. Opposing forces come together to create a turbulent atmosphere, but consider the valley of chaos that serves you well. As you become unmoved by it, scattered to the winds, the conflict appears to exist externally. Its essence is also internal. You may find yourself at cross purpose with someone else, facing a storm you feel you can't control, yet every storm passes and chaos leads to a वही सेम चीज़ जो टू द सी में बोली जा रही। हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो या फिर हो रखी है। यू मे टॉक टू देम फेस टू फेस, यू मे टॉक टू समवन फेस टू फेस, एंड उस टाइम पे आप भी स्ट्रेस्ड हो, वो भी स्ट्रेस्ड है। सो मेक श्योर कि आप कुछ गलत ना बोलो, एंड जो भी बात हो रही है जस्ट फिनिश द टॉक, लेट थिंग्स बी। यू डोंट नीड टू टॉक टू देम अगेन एंड अगेन, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई एवरीथिंग, ठीक है। भाई हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। केओस में, कॉन्फ्लिक्ट में भी इतना जो भी स्टॉर्म क्रिएट होएगा आप उसके अंदर इंक्लूडेड होगे, ठीक है। बट जस्ट उस टाइम पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि ये स्टॉर्म हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, चला जाएगा। एंड इस स्टॉर्म के जाने के बाद आपके वो पीसेस, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो सही से नहीं लगे थे, पुराने हो गए थे, ख़राब हो गए थे, वो भी उस तूफ़ान के साथ उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, एंड वहाँ पे आप नए ब्लॉक्स लगाओगे, ठीक है। एक रिलेशनशिप में वही यहाँ पे मेंटिंग भी मेरे ख्याल से इसीलिए है कि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट होएगा जो सब कुछ तोड़ देगा, सब कुछ ख़राब कर देगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों को लेके जाएगा अपने साथ जो ख़राब है, ठीक है। एंड देन आफ्टर द केओस भगवान आपको टाइम देंगे चीज़ों को सही करने का, चीज़ों को फिक्स करने का। सो चीज़ों को आपको ना सही टाइम ढूंढना है कि कब फिक्स करना है और कब चीज़ों को जाने देना है। जब केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उसी टाइम पे चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश मत करना कि लड़ाई हो रही है बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि नहीं मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई अंडरस्टैंड यू। लड़ रहे हो तो लड़ो, ठीक है, लड़ रहे हो तो ढंग से लड़ो। लेट इट ऑल शैटर एंड आफ्टर द स्टॉर्म गोज अवे, आप अपने मन की बात बोलो, वो अपने मन की बात बोलो, जस्ट फाइट इट ऑफ। एंड आफ्टर इट ऑल गोज अवे यू विल गेट द टाइम टू मेंड एवरीथिंग। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब अपने आप फिक्स करने का आपको टाइम मिलेगा। एंड आप ये अकेले नहीं करोगे, ओके। दैट्स वाई वी हैव 6 ऑफ कॉइंस कि आप अकेले नहीं कर रहे हो, वो सामने वाला भी एफर्ट डाल रहा है, ठीक है। एंड यू मे इवन फाइंड कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ओके। सो या that was all for your reading. I hope you enjoyed, and if you did then please like and subscribe, and I will meet you in the next reading. Bye bye. Okay, pile number 3, welcome to your reading for September 2024, and आप लोगों ने चूज़ किया ये ऑरेंज कलर, इतना सुंदर है, नाइस। ओके, देखते हैं फाइल नंबर 3 के लिए क्या हो रहा है फॉर देयर मंथ ऑफ सितंबर 2024। फाइल नंबर 3 के लिए क्या हो रहा है इन देयर मंथ ऑफ सितंबर 2024। व्हाट्स हैपनिंग फॉर देम दिस मंथ ऑफ सितंबर 2024। व्हाट्स हैपनिंग फॉर फाइल नंबर 3, whoever choose this orange color, what is happening for all of them this month। ये महीना इन सबका कैसे जाने वाला है। वाओ, लाइक ओ माय गॉड भाई, वेरी नाइस, जस्ट लाइक योर कलर। सीरियसली जस्ट यार ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओके। मैं
अपनी वीडियोस को ना इतना बड़ा नहीं बनाना चाहती भाई, बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं। तो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक आनी चाहिए वो आप तक आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ कार्ड्स को अभी खोलते हैं, कुछ कार्ड्स को बाद में खोलेंगे। इन्हें हम बाद में खोलेंगे। ओके, वाओ। सो आपकी, ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई टावर इज इन द बैक फॉर एवरी पाइल, ईच पाइल। मे बी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन सही नहीं है और यू वर्किंग टू हार्ड टू चेंज योर प्रेजेंट सिचुएशंस। सो आपका जो मंथ ऑफ सितंबर है इज़ गोइंग टू बिगिन विथ अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है। आपके ऊपर बहुत अटेंशन होने वाली है लोगों की। यू आर गोइंग टू लुक, सब में से सबसे अलग दिखने वाले हो आप इस महीने। एंड आई ऑल्सो सी कि आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो। आई फील दैट यू आर विनिंग ओवर द प्रॉब्लम्स, यू आर विनिंग ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वी हैव मैजिशियन एज वेल। सो मैजिशियन इज़ अबाउट कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रियलिटी, ठीक है। आपकी जो इमेजिनेशन है ना, आप जो लाइफ में चाहते हो, आप उसके लिए काम करते हुए दिख रहे हो मेरे को इस महीने। मे बी, बट यू आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग, ठीक है। आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड हो मे बी अपने पास्ट को एंड अपने फ्यूचर को लेके, कि यू आर इन बिटवीन एंड यू आर इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, फ्यूचर की भी दिक्कत है एंड आपको पास्ट का भी सैडनेस है, वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई योर थॉट्स। ओके, आई एम बीइंग आस्क्ड कि हमने क्लैरिफिकेशन निकाल रखा है, 2 ऑफ सॉर्ट्स के लिए। ओके, हाँ, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी यू आर लाइक अबाउट सम सिचुएशन, प्लीज 7 of Pentacles, ओके, 8 of Pentacles, ओके, नाइस, एंड मैजिशियन, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशंस थे इतने सारे, ओके, नाइस। सो फॉर द 2 of Swords आई फील you want to move forward, right? You want to take a step forward, maybe in regards to a partner, in regards to a connection in your life. Maybe it could be your ex, sorry for that. So it could be your ex, you know, past person भी हो सकता है जिससे आप move on नहीं कर पाए हो अभी तक, but they are coming back into your life and you're confused कि मैं क्या करूँ अब, मेरी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी चल रही थी, आई वॉज़ फ्री, आई वॉज़ हैप्पी, इधर भी बात कर रही थी उधर भी बात कर रही थी, बट देन ये पता नहीं कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूँ, या फिर कहाँ से आ गई, अब मैं क्या करूँ, है ना। आई एम कन्फ्यूज्ड, बट आई सी कि आप इन चीज़ों से अपना फोकस हटा के ना, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ पे काम करते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक द कलर, ठीक है। जो भी जिसने भी जैसा भी कलर पिक किया है ना, उनका मन उसी हिसाब से जा रहा है। जिन्होंने ग्रीन पिक किया था उनका जा रहा था कि उनकी ग्रोथ होगी इस महीने में, सितंबर में। यू चोज दिस कलर, सो आपके इसके अंदर बहुत मूवमेंट है, ठीक है, बहुत पैशन है, बहुत आग है इस रीडिंग में कि बहुत सारी सक्सेस है, ठीक है, कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सो ये मंथ बहुत हसल वाला रहेगा कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ। यू सी कि यहाँ पे भी आग है, यहाँ भी आग है, यहाँ भी फायर है, यहाँ भी फायर है। इतनी फायर किसी रीडिंग में नहीं थी जितनी फायर आपकी रीडिंग में है, ठीक है। सो
पार्टनर को लेके कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी वर्क अपॉर्चुनिटी को लेके भी कन्फ्यूजन हो सकती है जिससे आपको बहुत प्यार है, जो आप चाहते हो, बट आई डोंट नो क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा या फिर किसी पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. ओके, बट या मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू नो, यू आर ट्राइंग टू लाइक कि नहीं भाई डरना नहीं है, सोचना नहीं है, बस करना है. सो यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर एक्शंस एंड नॉट ऑन योर थॉट्स. ठीक है, दिमाग, थॉट से ज़्यादा ना, दिमाग की बातों से ज़्यादा आपके हाथ चल रहे हैं. यू आर वेरी वर्क ओरिएंटेड इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है, आप लोग हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए दिख रहे हो मुझे. मे बी यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ. हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूजन है कि अपनी लाइफ में मुझे मोमेंटम लेके आना है, मुझे मूवमेंट लेके आनी है, चेंज लेके आना है, या राइट, मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है. लोग अपना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस डालते हैं, दे ट्रांसफॉर्म, अपना वेट लूज़ करते हैं, उनका ग्लो अप होता है. हो सकता है इस महीने आपका ग्लो अप हो. ठीक है, यू आर गेटिंग रेडी टू लूज़ वेट and you are dressing nicely, you are building a confidence, you're talking to more people. Nice. Okay, let's check your guidance from universe. Wisdom for pile number 3. What's happening for pile number 3? What's the wisdom? What do they need to know for this month of September for pile 3? Oh. Okay. We have truth be told. We have why. Message in the bottle and round and round. Okay, why? Why क्यों आया है? Thinking कि why क्यों है यहाँ पे? Why is here? Okay. फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चंस. ठीक है, अनदर गाइडेंस, बहुत ही रैंडम गाइडेंस है ये. अगर आपको किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है, इफ़ यू आर इनटू समथिंग कि मुझे जानना है, तो जानो. उस चीज़ को लेट गो मत करो. ठीक है, टेक अ स्टेप, फाइंड इट कि इसका सच क्या है. ये वाई के पीछे का आंसर जानो. ओके, यू नीड टू फाइंड इट. इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कि ऐसा क्यों है. फाइंड द आंसर कि ऐसा क्यों है. मोटिव्स, ड्राइविंग इंटेंशन, द पावर ऑफ नोइंग द वाई. यू नो, there is a great power in understanding your motives right now. The oracle asks you to be very clear about why you're asking this question, looking for this answer, behaving in this way, and most important, making this choice. ठीक है, कोई भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो भाई ढूंढो उसका आंसर कि वो ऐसा क्यों है. नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू. इवन इफ यू आस्क, यू शुड आस्क. क्या पता मिल जाए आंसर, बट जस्ट मेक श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस पे भी बिलीव करो. ठीक है, आप अपनी नॉलेज पे भी बिलीव करो. गो टू गूगल, गो टू हेयर, गो देयर, ढूंढो आंसर्स. आपके हर एक्शन के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एंड वो क्लियर होना चाहिए. जस्ट डोंट बी लाइक कि हाँ यार ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि वो उनको देखा मैंने करते हुए, है ना, वो लोग ऐसा बोल रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर लूँ. नहीं भाई, वो लोग तो, वो उनकी लाइफ है. आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपका क्या मोटिव है? ठीक है,
When you think about something, feel it and then act on it. The invisible why is a life force energy within the seed which brings it to life and hold the potential for growth. For example, जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है, ठीक है, बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि यार आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, आपने स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, यू स्टार्टेड लूजिंग वेट, बट एट सम पॉइंट आप थक गए एंड यू आर लाइक यार अब नहीं कर रही मैं, ठीक है, मैंने कर लिया, अब नहीं कर रही मैं। अब क्यों नहीं कर रही भाई? क्योंकि आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि आपको क्यों करनी है ये चीज़, क्योंकि दूसरे कह रहे हैं, क्या दूसरे सही कह रहे हैं, क्या दूसरे गलत? यू नेवर ट्राइड टू एनालाइज, यू नेवर ट्राइड टू थिंक ऑफ इट, ठीक है। सो दूसरों ने तो बोल दिया, ठीक है, आपने कर भी लिया, लेकिन आपने उस चीज़ को रोक दिया, मोटिवेशन ख़त्म हो गई। इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू द मोटिवेशन, यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि मुझे वेट लूज़ करना है क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ओके, आई डोंट वांट टू बिकम अ बर्डन फॉर माई पेरेंट्स। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँगी, सो दैट विल एड ऑन टू द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादातर हमारी चिंता रहती है। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। सो आप जो भी एक्शन कर रहे हो ना, खुद को एक आंसर दो कि मुझको ये ड्राइंग करनी है क्योंकि मुझको ये ड्राइंग पसंद है, ठीक है, मुझको ये ड्राइंग अच्छी लगी, मुझे ये कुकिंग करनी है क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है, मुझे फास्टिंग करनी है। फास्टिंग क्यों करनी है? फास्टिंग क्या होती है? बाय अ बुक, रीड अबाउट इट, आई हैव डन इट। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए। अगर वेट लूज़ करनी है तो वेट लूज़ की वीडियोस देखो, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करो और फिर देखो आपकी मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होती। कीप रीडिंग अबाउट इट, कीप गोइंग विद इट, इट कीप्स यू मोटिवेटेड, ठीक है। सो नेवर बी मोटिवलेस, नेवर बी इंटेंशनलेस, ठीक है। देन वी हैव अ मैसेज इन द बॉटल, एक मैसेज, एक न्यूज़, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उड़ते हुए। Could be anything, most probably something nice. Could be a message from your ex, someone from your past. 15. मुझे समझाने की बहुत आदत है, so you can fast forward the video. Communication, a sign, clean and spontaneous oracle deliver innocently, pointing the way to your highest good. ठीक है, so you will be receiving, अगर आपको कभी भी help की need होगी और even not help, you will receive messages from the universe. So just make sure कि अगर आपको कोई भी repeated angel number दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है, उसका reason क्या है, ठीक है, वही find out the reasons of everything, ठीक है। Then we have round and round in reversed with card number 25. Are you refusing to see your own personal responsibility for repeating lessons you don't need to relearn? You have to surrender now to the fact that you are the common denominator in all these repeat performance. Be happy for this is a wonderful spot to be in. You can now see the cycles that you wish to exit. Once you figure out that you have the power to stop going round and round, you possess the key to your freedom. Be good to yourself. It's not about blame, but accountability. You can have the abundant life filled with love, prosperity that spirit so wants for you. हाँ, so इसका मतलब ये है कि आपको भगवान दिखाएगा कि आप किस चक्र में फंसे हुए हो, ठीक है, एंड आपको रास्ता मिलेगा उससे निकलने का। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको मैसेज रिसीव होगा, हेल्प रिसीव होगी, एंड यू विल सी कि ये जो भी पास्ट पर्सन है, जो भी पास्ट जॉब है, व्हाटएवर जो आपकी लाइफ में री एंटर हुई है, ये री एंटर हुई है वन सेकेंड, हाँ, तो ये री एंटर हुई है। सो
क्या ये अभी ही री एंटर हुई है, कितनी बार ये री एंटर हो चुकी है, कितनी बार उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, कितनी बार आपने उस चीज़ को डिक्लाइन किया है, ठीक है। क्या चक्कर चल रहा है, क्या ये अगर ये पास्ट पर्सन नहीं है तो क्या ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन भी है, फॉर एग्जांपल आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। एंड देन अगेन कोई आपके साथ दोबारा वैसे ही टॉक्सिक हो रहा है जैसे पास्ट में कोई और आपके साथ टॉक्सिक होता था, ठीक है। एंड देन देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू विल रियलाइज़ कि यार ये तो वही है जहाँ से मैं वापस आई हूँ, मैं वहीं पे वापस आ गई, ठीक है। सो यू विल सी कि आप किस साइकिल में फंसे हुए हो, एंड यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ इट एंड फ्री योर सेल्फ, ठीक है। फ्री योर सेल्फ। देयर आर टाइम्स कि हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ दशा चलती है जिसमें कई बार क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। उस दशा में जितने भी हम दोस्त बनाते हैं, जो भी होता है, वो सब हमें धोखा ही देके जाते हैं, ठीक है। हमारा पूरा ड्रेन कर देते हैं हमें। हाँ, तो भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे उस चीज़ से निकलने की, एंड आई सी यू गेटिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। खुद से सच बोलो, खुद से झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू योरसेल्फ, ठीक है। अपना सच है वो मत छुपाओ, एंड दूसरों का सच छुपने मत दो, ठीक है। फोकस इन दैट एंड यू विल, आपका ये महीना अच्छा जाएगा, ओके। यू विल लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट एंड यू विल मूव ऑन इन द फ्यूचर। नाइस, okay, that was all for your evening. I hope you enjoyed, and if you did, then please like and subscribe to my channel, and thank you so much for listening to my reading. Yes, bye bye.